हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू प्रिपेयर एग्ज़ाम स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे हर एग्ज़ाम में 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। फ्रेंड्स, आज की यह वीडियो बेहद ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, जिससे इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में 10 से 12 नंबर आना अनिवार्य है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर 1946 में किया गया था। भारतीय संविधान के निर्माण में लगा समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन लगे थे। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई 26 जुलाई 1947 को। पाकिस्तान के लिए संविधान सभा 26 जुलाई 1947 को गठित की गई। शुरू में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 थी। फ्रेंड्स, जब हमारा संविधान बना था तो उस वक्त हमारे संविधान में सदस्यों की संख्या 389 थी। देश के विभाजन के बाद संविधान में सदस्य रह गए 299। जब हमारे देश का विभाजन हुआ, हमारे सदस्यों की संख्या 389 से 299 हो गई। स्वतंत्रता के पश्चात देश में रियासतें थीं 542। स्वतंत्रता के पश्चात देश में रियासतें 542 थीं। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? एकात्मक एवं संघात्मक। भारतीय संविधान की प्रकृति एकात्मक एवं संघात्मक है। संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया? हैदराबाद के। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो इसी बैठक में इन्हें चुना गया था। जो इसी बैठक में 9 दिसंबर 1946 वाले बैठक में इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था और वो भी अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार थे V.N. राव। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए 11 दिसंबर 1946 को। जस्ट इसके 3 दिन के बाद ही 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया था V.N. राव द्वारा। संविधान सभा का प्रारूप V.N. राव द्वारा तैयार किया गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और यह समिति जो है 29 अगस्त 1947 को गठित हुई थी। फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे
और प्रारूप समिति जो है 29 अगस्त 1947 को गठित हुई थी। प्रथम कानूनी मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी हैं। झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी हैं। बी.आर. अंबेडकर ने संविधान की आत्मा को कहा, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। फ्रेंड्स, एक ही क्वेश्चन हम 2 बार 3 बार रिपीट कर रहे हैं, इसलिए ताकि आपको इसी वीडियो में अच्छे से रिवीजन हो जाए। संविधान की कुंजी कहा गया प्रस्तावना को। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया है। मूल संविधान में अनुच्छेदों, अनुसूचियों और भागों की संख्या थी क्रमशः 395, 8 और 22। जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी और 22 भाग थे। वर्तमान में अनुच्छेद हैं 444 से अधिक। वर्तमान में अनुसूचियाँ हैं 12। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या 22 है। फ्रेंड्स, जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी और 22 भाग थे। फ्रेंड्स, वर्तमान में 444 से अधिक अनुच्छेद हो गए हैं, लेकिन ये जो 395 अनुच्छेद हैं उन्हीं में से इनका विभाजन किया गया है। जैसे ABCD करके इनका विभाजन किया गया है और मूल रूप से हमारे 395 ही अनुच्छेद हैं। फ्रेंड्स, मूल रूप से 395 अनुच्छेद हैं और इनका विभाजन करके 444 अनुच्छेद बन गया है। अगर हमारे एग्ज़ाम में आएगा कि संविधान में कितने अनुच्छेद हैं तो हमारा ऑप्शन होगा 395। यदि 395 ना दिया रहेगा तो 444 दिया रहेगा, लेकिन फ्रेंड्स ज़्यादा करके 395 ही पूछता है। और वर्तमान में फ्रेंड्स 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। पहले 8 अनुसूचियाँ थी, अब 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं और भाग हमारे 22 हैं। वर्तमान में अनुसूचियाँ 12 हैं और 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या 22 है। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो फ्रेंड्स, वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं एवं 8 केंद्र शासित राज्य हैं। देश का 28वां राज्य तेलंगाना है, जिसका गठन 2 जून 2014 को हुआ। फ्रेंड्स, देश का 28वां राज्य तेलंगाना है और इसका गठन जो है 2 जून 2014 को हुआ। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़ा गया। 42वां संशोधन 1976 द्वारा। फ्रेंड्स, हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष ये शब्द जोड़े गए हैं वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए। संविधान के प्रारूप पर बहस हुई 114 दिन तक। फ्रेंड्स, संविधान के प्रारूप पर
114 दिन तक बहस हुई थी। भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया। संपूर्ण संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। फ्रेंड्स, हमारा संविधान जो है इसका गठन 26 नवंबर 1949 को हुआ था और इसे पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 को कर दिया गया। भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संविधान के पिता अर्थात भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, क्योंकि हमारा संविधान जो है इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा है वीयर ने। भारतीय संविधान को वीयर ने अर्धसंघीय संविधान कहा है। राज्य सरकार धन विधेयक को रोक सकती है 14 दिनों तक। फ्रेंड्स, राज्य सरकार जो है धन विधेयक को 14 दिनों तक रोक सकती है। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री थी नरगिस दत्त। संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल होना चाहिए 6 माह का। संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल 6 माह का होना चाहिए। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है राष्ट्रपति को। फ्रेंड्स, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार राष्ट्रपति को है और यह अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को प्राप्त है। संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को परिभाषित किया जवाहरलाल नेहरू ने। राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा कोई निश्चित नहीं होती। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है विधानमंडल द्वारा। उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार करता है अनुच्छेद 137 के तहत। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति है संसद को। भारत सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। फ्रेंड्स, भारत सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पास होती है। राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम विधानसभा के सदस्यों की 1/3 होती है। फ्रेंड्स, राज्य विधानसभा परिषद में सदस्यों की संख्या अधिकतम विधानसभा के सदस्यों की 1/3 होती है तथा कम से कम 40 होती है। कम से कम फ्रेंड्स 40 होती है और अधिकतम विधानसभा के सदस्यों की संख्या 1/3 होती है। विधान परिषद तथा विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है क्रमशः 6 तथा 5 वर्ष। फ्रेंड्स, जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। फ्रेंड्स, परिषद और सभा में अंतर है।
विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नागालैंड राज्य बना था 13वां संविधान संशोधन द्वारा 1962 के अंतर्गत। भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी, जो उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। फ्रेंड्स, भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी हैं और यह उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल थीं श्रीमती सरोजनी। भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। फ्रेंड्स, हमारे भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। वित्तीय आपात प्रथम बार प्रवर्तन में रहता है 6 माह तक। वित्तीय आपात जो है प्रथम बार 6 माह तक प्रवर्तन में रहता है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया 26 अक्टूबर 1962 को घोषित किया गया। राष्ट्रगान जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया गया 24 जनवरी 1950 को। हमारा जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन, उसे 24 जनवरी 1950 को स्वीकृत किया गया, अर्थात स्वीकार किया गया। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन को सर्वप्रथम गाया गया 27 दिसंबर 1911 को और कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। फ्रेंड्स, हमारा जो राष्ट्रीय गान है सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम गाया गया 1896 में राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। जनगण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र जिसका अपना उच्च न्यायालय है दिल्ली। भारत शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया 22 मार्च 1957 को। फ्रेंड्स, हमारा राष्ट्रीय पंचांग जो है वो शक संवत है और यह 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम तथा अंतिम महीना है चैत तथा फाल्गुन। हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है उसका प्रथम महीना चैत है और जो लास्ट महीना है वो फाल्गुन है। मंडल आयोग का संबंध था पिछड़ी जातियों से। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है एक प्रशासनिक अधिकारी। भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता थी प्रांतीय स्वायत्तता। भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। भारत के प्रेस परिषद का गठन किया गया 1956 में। उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों द्वारा जारी किया जाने वाला रीट है 5। जो हमारे उच्चतम तथा उच्च न्यायालय द्वारा रीट जारी किए जाते हैं
उनकी संख्या 5 है। और कौन कौन से है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार परीक्ष। ये हमारे 5 रीट हैं जो उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। राज्यों के राज्यपाल अपने कार्य के लिए उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति। संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार प्रस्ताव पास हुआ 1948 ईस्वी में। भारत को आकस्मिक निधि का गठन हुआ 1950 ईस्वी में। राज्य स्तर पर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या 10 होती है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या 10 होती है। राष्ट्रध्वज को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। फ्रेंड्स, हमारा राष्ट्रध्वज जो है वह संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। पहला लोकायुक्त नियुक्त हुआ राजस्थान में। पहला लोकायुक्त राजस्थान में नियुक्त हुआ। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस तथा एबी एलेक्जेंडर। फ्रेंड्स, कैबिनेट मिशन के सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस तथा एबी एलेक्जेंडर थे। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी सदस्य हैं चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस तथा अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में और यह मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है और नीदरलैंड देश में। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान न्यायिक अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे त्रिगवेली और यह नॉर्वे के रहने वाले थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को की गई और इसका मुख्यालय हेग है जो नीदरलैंड में पड़ता है। संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता मिली 14 सितंबर 1949 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं हैं अंग्रेजी एवं फ्रेंच। संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्तमान सदस्य संख्या है 193। और फ्रेंड्स, जो 193वां सदस्य था वह दक्षिण सूडान का था। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। यूएनओ सुरक्षा परिषद में अस्थायी तथा अस्थायी सदस्यों की संख्या है क्रमशः 5 तथा 10। संयुक्त राष्ट्र का वह अंग जो विश्व शांति के लिए उत्तरदायी है तो वह है सुरक्षा परिषद। उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी किया गया समादेश कहलाता है। परमादेश बंदी को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय के सामने पेश करना समादेश कहलाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण। सूचना के अधिकार का विधेयक पारित किया गया 2005 में।
ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल का शपथ ग्रहण करवाता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। गणतंत्र का अर्थ है ऐसा राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना का गठन हुआ 1950 में। अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार लिया गया है ब्रिटेन से। राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक भुनाया जा सकता है, यह कथन केटी शाह ने कहा था। समान नागरिक संविधान लागू एकमात्र राज्य है गोवा। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 में। पहला लोकायुक्त नियुक्त हुआ राजस्थान में। काका का लेकर आयोग का गठन 1953 में हुआ। भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियों की कुल संख्या 13 थी। प्रारूप समिति में कुल सदस्य 7 थे। फ्रेंड्स, प्रारूप समिति के कुल सदस्य 7 थे। पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग थे 13 अगस्त 1947 तक। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। फ्रेंड्स, हमारा भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जिसका अर्थ है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। राष्ट्रीय आपात की प्रथम घोषणा की गई थी चीनी आक्रमण के समय 1962 में। आंतरिक अशांति के कारण किस वर्ष राष्ट्रीय आपात लागू किया गया? 1975 में। 1975 में अशांति के कारण राष्ट्रीय आपात लागू किया गया था। भारत में आकस्मिक निधि का गठन 1950 में हुआ। संविधान की आत्मा कहा गया अनुच्छेद 32 को। फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान की आत्मा 1932 को कहा गया है। नगर निगम की स्थापना 1687 में मद्रास में की गई। फ्रेंड्स, नगर निगम की स्थापना 1687 में मद्रास में की गई थी। सर्वप्रथम लोक अदालत का आयोजन गुजरात में हुआ था। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा सौंपते हैं एवं उनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। फ्रेंड्स, लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हैं और उनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति ही करता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या 10 है। चुनाव आयोग है स्वतंत्र संवैधानिक संस्था। फ्रेंड्स, चुनाव आयोग जो है स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। सर्वप्रथम आम चुनाव हुए 1951 से 1952 में। सर्वप्रथम आम चुनाव
1951 से लेकर 1952 तक हुए। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है निर्वाचन आयोग। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है निर्वाचन आयोग। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन हैं। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन हैं। भारत में मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल की गई और यह 61वें संशोधन 1989 द्वारा किया गया। किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण वर्णित है? अनुच्छेद 50 में। अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? संघ सरकार को। संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग किस प्रकार का निकाय है? सलाहकारी निकाय। देश के सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। देश के सार्वजनिक धन का संरक्षक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल नियुक्ति से 6 साल या 65 वर्ष आयु तक होता है। फ्रेंड्स, जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं उनका कार्यकाल जो है नियुक्ति से लेकर 6 साल तक होता है या 65 वर्ष तक, जो पहले पूर्ण हो जाए। लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में हुई थी। संघ न्यायपालिका का वर्णन है अनुच्छेद 124 से 147 तक में। अनुच्छेद 343 संबंध है संघ की राजभाषा से। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 352 संबंधित है आपातकाल से। अनुच्छेद 352 आपातकाल से संबंधित है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 326। लोक अदालत की पहली बैठक हुई थी 1985 में नई दिल्ली में। लोक अदालत की पहली बैठक 1985 में नई दिल्ली में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 51 में। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है अनुच्छेद 370 के तहत। फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है जम्मू कश्मीर को। लोक सेवाओं हेतु ली कमीशन गठित हुआ था 1912 में। पीके थोंगन समिति गठित हुई थी 1988 में। लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय स्वशासन स्थापित किया गया सन 1882 ईस्वी में। अशोक मेहता समिति का गठन किया गया 1977 में और इसमें सदस्यों की संख्या 13 थी। सुपर कैबिनेट कहलाता है योजना आयोग।